हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट प्री जो एग्जाम हुआ था 27 और 28 फरवरी को, उसमें मेरा क्या स्कोर रहा है और मैंने कैसे तैयारी की थी, कितने महीने में पढ़ा था और मेरा क्या रिजल्ट रहा है आंसर की से मैच करने पर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि 27 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो मेरा एग्जाम था वो आया था आपका कला मंदिर जो बिजलीगढ़ चौराहा है भरतपुर में, वहाँ पे मेरा सेंटर आया था। इसमें मैं एग्जाम देने गया था और जो मैंने घर आके मैंने जो है वो कॉपी जो पेपर था वो तो दिया नहीं था। मैं तो मैंने मैच फैच तो कुछ किया नहीं, किसी से कर ही नहीं सकता। फिर जब रिजल्ट के वेट किया तो रिजल्ट से पहले आंसर की आई और आंसर की से जब मैंने मैच किया अपने आंसर्स, तो आंसर की से मैच करने पर मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ। तो मेरा अपने फिलहाल ओएमआर शीट है, इसमें से मैंने आपको बताऊंगा कि मेरे कितने जो आंसर थे वो सही बैठ रहे हैं, इनके कितने नंबर टोटल बैठ रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ अपनी ओएमआर शीट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने नाम रोल नंबर्स फिल किए हुए हैं। इसके बाद जो है एग्जाम जो वो थे इन्विजिलेटर्स उनके भी साइन हो रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे जो फर्स्ट क्वेश्चंस थे इनके 1 से लेकर के आपके 21 से लेकर के 30 तक, तो 30 जो क्वेश्चंस थे जो साइकोलॉजी के थे, इसमें जो मेरे नंबर बन रहे हैं वो मेरे 22 नंबर्स बन रहे हैं। मैं करके तो सारे अटेम्प्ट किए थे लेकिन इसमें 8 मेरे जो है वो गलत हो गए। तो इस हिसाब से मेरे जो साइकोलॉजी में वो 22 नंबर बन रहे हैं। इसके बाद जो ये है हिंदी का शायद था सेकंड वाला, जिसमें जो है वो आपके 31 से लेकर के 60 तक, यानी कि 31 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चंस थे, इसमें मेरे जो है वो 25 बन रहे हैं। इनके 5 इसमें गलत हो गए थे हिंदी के में। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज में मैंने संस्कृत चूज की थी, तो संस्कृत जो थी, संस्कृत में आप देख सकते हो मेरे 61 से लेकर के 90 तक यानी कि क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मेरे 19 सही है, यानी यहाँ पर मेरे 11 क्वेश्चन गलत हो गए संस्कृत में। इसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। ये जो थी शायद वो मैथ थी और मैथ में मेरे जो है वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक, इसमें मेरे 24 सही हो रहे हैं। यानी कि इसमें जो गलत थे वो मेरे जो 6 गलत क्वेश्चन हो गए थे। और इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट रही थी मेरी वो थी आपकी क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन वाला जो टॉपिक था, उसमें सेक्शन विधियां सारी थी जो सब सब्जेक्ट वाइज। इसमें जो मेरे 25 क्वेश्चन बन रहे थे, 5 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए। यानी इसमें जो मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो नंबर आए थे मेरे वो मेरे हिंदी में और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में आए थे, दोनों में 25 में। और सबसे कम नंबर जो आए वो मेरी सेकंड लैंग्वेज जो मैंने चूज की थी संस्कृत, उसमें आए, यानी कि 19 नंबर। सबसे ज्यादा इसमें नंबर कटे हैं मेरे और सबसे कम नंबर मेरे हिंदी और ईवीएस में कटे हैं। तो वही इन सब का जितने मेरे करेक्ट है, इन सब का अगर टोटल एवरेज देखें तो यहाँ से आप देखेंगे कि 115 इनको ऐड करने पे आ रहा है। यानी कि मेरे जो नंबर्स हैं वो 150 में से 115 नंबर बन रहे हैं, जो कि काफी डिसेंट स्कोर हो जाता है रीट प्री के लिए। इसके अलावा अब जो है रीट मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं उत्कर्ष के या एक से भी और जो बढ़िया हो पढ़ाने वाले, तो उनसे जो है ऑनलाइन कोर्स लेके अब उसकी तैयारी में लग जाएंगे रीट मेंस के में। तो आपका क्या स्कोर रहा था वो आप बताएं जरूर, साथ ही आप किस कैटेगरी से वो भी बताएं। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा था, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से, जहाँ 82 नंबर 82.5 की जगह पर 82 पर ही सिलेक्शन हो जाता है, यानी पास हो जाता है रीट प्री। वहीं मेरे 150 नंबर है जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्कोर बता दिया। आपका क्या स्कोर रहा किस कैटेगरी से वो आप कमेंट में जरूर